अब मैं आ नहीं रहा पे बोलने का वो नहीं बनता ना, फिर वो नहीं आ रहा। राहुल भाई अब बैठ जाओ, जाना मत। अब तुम यहाँ आपने जो है अपना योगदान बता के आप गए हैं। राहुल राजनेश सुलानिया जी जो है हमारे साथी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो कृपया करके एक बार मंच में आए। इन्होंने हमें 5100 रुपए का अभी पेटीएम किया है, सहयोग दिया है, क्योंकि मान्यवर कांशीराम साहब ने जो नारा दिया था, एक वोट एक नोट, तो इन्होंने तो बहुत सारे नोट दे दिए हैं अभी, पर इनकी जिम्मेदारी है कि नोट जितने इन्होंने दिए उसके हिसाब से इनको वोट भी दिलाना है। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मंच पे आए, मैं समाज के लोगों के बीच में आपको रूबरू करना चाहता हूं। मैं अपनी बात शुरू करने से पहले सर्वजन बहुजन, जो बहुत सारे जन, जो तथागत बुद्ध ने जो हमें आंदोलन दिया, उसमें सभी समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए, खासकर ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, नारायण गुरु, अहिल्याबाई होलकर जी, माता दीन भंगी जी और ऐसे तमाम महापुरुष, मान्यवर कांशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन सभी के चरणों में श्रद्धा के समर्पित करते हुए आज मेरे इस निवेदन पे सीमापुरी विधानसभा के कोने कोने से आए सभी सम्मानित साथियों को मैं धन्यवाद करता हूं। सबको आदर के साथ जय भीम, आदाब, नमस्कार से सम्मानित करता हूं। और मैं जिन मुद्दों पे आपको मैंने बुलाया है, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। जितने भी साथी पीछे खड़े हैं वो बैठ जाएं। सम्मानित साथियों, बहुत गहरी बात और बहुत समझने वाली बात मैं आपके बीच में, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला, मैं तब की बात करता हूं। आजाद भारत के बाद जो चीजें मैंने पढ़ी है वो सिर्फ किताबों में है, पर जो मैंने होश संभालने के बाद जो सीमापुरी विधानसभा के बारे में जितना मैं जान चुका, वो मैं चीजें आप लोगों से सीमापुरी के अंदर जाने से पहले हमने अपने समाज की मीटिंग बुलाई और समाज के लोगों के बीच में ये बात रखी कि बार बार लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई आपको मैदान में आना पड़ेगा। परिवार के बाद जब समाज के बीच में मैंने मीटिंग रखी और अपनी बात, और उन लोगों ने जो मेरे साथ आए थे उन लोगों ने बात रखी, उसके बाद ताहिरपुर गांव की मीटिंग रखी गई और मीटिंग के अंदर सभी समाज के लोगों ने अपनी अपनी बात रखते हुए अपना अपना समर्थन दिया और समर्थन देके ये कहा कि भाई आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। चाहे ताहिरपुर गांव में किसी भी जाति और धर्म का रहने वाले कोई भी साथी हो, उन सभी ने मेरा सहयोग किया और उन्होंने बोला आज थोड़ी सी जो कमी हमें अभी, हमारे जो ईश्वरदास पाल जी हैं उनके परिवार में आज शादी है उनकी भतीजी की, तो आज शादी की वजह से भी काफी सारे लोग नहीं आ पाए हैं, पर मुझे ये मालूम है कि उन सभी का समर्थन मेरे साथ है, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ वो कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं। मैं किसी भी साथी जो भी ताहिरपुर गांव में रह रहे हैं, मैं किसी को भी निराश नहीं करूंगा, क्योंकि एक एक आदमी अगर यहाँ नहीं भी है तो वो घर में इस बात को बैठे हुए अपने परिवार को समझाता है कि जब कोरोना काल के अंदर जब सारे के सारे नेता अपने घर में बैठे हुए थे, तो बेटे अनिल सागर ने ही हम लोगों की मदद की थी। अनिल सागर ही था जिसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उसने घर घर जाके लोगों की सेवा करी और किसी को भूखा सोने नहीं दिया। सीमापुरी विधानसभा के अंदर ही नहीं, दिल्ली के अंदर जितने भी लोग, मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया था कि जिनको
किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट हो, जरूरत हो तो मुझे फोन कर सकते हैं। मैंने नंबर भी दिया था। मिलेंद्र भाई और मैं, हम लोग उनको जाके राशन भी देते। 1000 से ज्यादा पैकेट बनते थे। हमारी गली के जितने भी लोग, हमारे परिवार के लोग, हमारी गली के जितने भी लोग थे, सब लोग उसमें सहयोग करते थे, खुद बनाते थे। और पैकेट बना के जब देने की बारी आती थी तो मैं इसलिए जाता था क्योंकि जिम्मेदारी मेरी है। अगर किसी को कुछ हो गया तो वो भी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आएगी। इसलिए जब डिस्ट्रीब्यूशन की बात हुई, जब उनको देने की बात रही, तो मैं ही उनके साथ जाता था। हमारे साथ एक साथी मेरे साथ जरूर जाता था। तो सम्मानित साथियों, मैंने जान की परवाह न करते हुए भी, और मुझे ऐसा नहीं पता था कि मैं यहाँ पे खड़ा होके आज सीमापुरी विधानसभा के जिन लोगों ने मुझे तैयार किया कि मैं विधानसभा की तैयारी भी करूंगा, ऐसी सोच मेरी उस समय नहीं थी। जब 2 अप्रैल 2018 में इस देश में केंद्र की सरकार जो चल रही थी, उस सरकार ने इस जो हमें सुरक्षा कवच एट्रोसिटी एक्ट, जहां जाति उत्पीड़न जो किया जाता था, जो संविधान में हमें एक सुरक्षा कवच के तौर पे जो दिया गया था, केंद्र सरकार ने उसको कमजोर किया। मुझे ये भी नहीं पता था कि जब वो लोग शहीद हुए तो शहीद होने के बाद हम लोगों ने ही जांच पड़ताल करके 13 लोग जो शहीद हुए थे, मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश के, एक पंजाब से थे, जो व्यक्ति शहीद हुए थे, 13 जनवरी 2019 को उनको रामलीला मैदान के अंदर बुला के कम से कम पूरे देश से 50,000 से ज्यादा संख्या में लोग इकट्ठे हुए और हमारे नेतृत्व में उनको सम्मान दिया गया। और समाज के सभी लोगों ने योगदान दिया था और उनकी मूर्तियां बना के हमने उनको सौंपी भी थी। तो ये आंदोलन की एक छोटी छोटी ऐसी कड़ी है जिसमें मैंने अपना योगदान दिया। किसान आंदोलन जब चल रहा था तो किसान आंदोलन के अंदर भी हमारे दलित समाज के लोग 5-5, 10-10 की संख्या में जा रहे थे। तो मेरे अंदर भी ये बात आई कि भाई अगर समर्थन ही देना है तो कम से कम अच्छी संख्या में दिए जाए। तो हमने जब गाजीपुर बॉर्डर पे जब आंदोलन चल रहा था, जब देश के किसान और मजदूर इस केंद्र की सरकार के काले कानून से जब लड़ रहे थे, उसमें कई हजार लोगों ने अपनी आहुति दी थी। तो उसमें भी हमने जाके अपना योगदान दिया और उनको समर्थन देने का काम किया था। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं आंदोलन से निकला हुआ व्यक्ति हूं। ये जो शुरुआत आप लोगों ने की है, जो शब्द मैंने लिखे हैं, ये किसी के कॉपीराइट नहीं है। ये शब्द मेरे खुद के हैं। ये संघर्ष आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए है। जीत हार का फैसला कुछ भी हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। पर आने वाले समय में अगर वाकई में अगर हमने अपनी ताकत को पहचाना तो जीत हम खुद ही दिला सकते हैं अपने आप को। मैं नहीं जीतूंगा, जीतेंगे आप। हर एक सीमापुरी में रहने वाला व्यक्ति प्रत्याशी होगा, हर गली में रहने वाला आदमी प्रत्याशी होगा और जीतने के बाद हर गली मोहल्ले में रहने वाला हर जाति धर्म के आदमी अपने आप को विधायक महसूस करेगा। एक बार मौका देके देखो। ये 15 साल और 10 साल का जो कार्यकाल रहा, जिन्होंने समाज को लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया, एक बार मौका देके देखो। मैं उनको और आने वाले जो ऐसे सत्ता पे बैठने वाले लालची लोग हैं, उनको भगाने का काम मैं स्वयं करूंगा। ये वादा आपसे करता हूं। मेरा कोई लालच नहीं है, मेरा कोई भी स्वार्थ नहीं है कि मैं पैसा, धन दौलत और सम्मान कमाने के लिए इसके अंदर आ रहा हूं। समाज की बदौलत मुझे बहुत सम्मान मिले हैं और मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरा समाज मुझे सम्मान देता है। मैं सम्मान और पैसे का भूखा बिल्कुल भी नहीं हूं। जो भी मैंने कमाया है मैं कमा रहा हूं, जो मेरे परिवार ने कमाया है। बाबा साहब ने कहा कि अपनी कमाई का जो हिस्सा, जिसमें से आप 100 रुपए में से 5 रुपए मान लीजिए या 25 रुपए मान लीजिए, जो बाबा साहब ने कहा कि समाज को देना चाहिए, मैं 100 रुपए में से 90 रुपए समाज को देता हूं। अपनी कमाई का 100 में से 90 रुपए देता हूं और 10 रुपए अपने परिवार के लिए बचाता हूं। इतना ही बहुत है मेरे लिए, जीवन यापन करने के लिए, जीवन जीने के लिए इतना ही बहुत है। क्योंकि जब हम जानवर के समान थे तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें सम्मान दिया। जानवरों की श्रेणी से निकाल के हमें मनुष्य की श्रेणी में खड़ा करने वाले बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर थे। इतिहास पढ़ के देखो, इतिहास में आपको बहुत सारी ऐसी जानकारी मिलेगी
जो आज जिस स्थिति में हम लोग खड़े हैं सिर्फ और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की ही मेहरबानी है। मैं इस कड़ी में आपको एक बात और कहना चाहता हूं, सीमापुरी के लोगों को और अपने समाज के लोगों को, कि सम्मानित साथियों, एक जगह दंगल हो रहा था और वहां पर कुश्ती चल रही थी। मैदान के अंदर बहुत सारे खिलाड़ी आए और एक एक करके खिलाड़ी आया और वो मट्टी माथे पर लगा के कहने लगा कि जो बकरा बंधा हुआ है, अगर मैं जीता तो इस बकरे की बलि मैं चढ़ाऊंगा। फिर दूसरा आता है तो वो भी ये कहता है कि अगर मैं जीता तो इस बकरे की बलि मैं चढ़ाऊंगा। तीसरा और चौथा और पांचवा भी आया, उसने भी माथे में मट्टी लगाई और कहा कि अगर मैं जीता तो इस बकरे की बलि मैं ही चढ़ाऊंगा। तो सम्मानित साथियों, ये जितनी भी पार्टियां हैं इस देश के अंदर, जो पार्टियां चल रही हैं और सत्ता में हैं, और उनके साथ जो नुमाइंदे इस विधानसभा के अंदर आपके बीच में आ रहे हैं, जीतेगा तो शेड्यूल कास्ट ही ऐसी ही जीतेगा। पर जिस पार्टी से वो लोग आ रहे हैं, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि जीते चाहे कोई भी, हलाल तो समाज को ही होना है, बलि तो किसकी चलेगी? समाज की चलेगी। तो इसलिए इस बात को समझना पड़ेगा कि जब तक इस नेतृत्व में, इस मूवमेंट से निकला हुआ व्यक्ति और समाज से, जैसे किसी चीज का हम आकार देते हैं, लोहे का आकार देते हैं, और उसकी जब हम आकार देते हैं चाहे किसी भी रूप में हो, जब तक वो भट्टी में सही से तपता नहीं, जब तक उसको गर्म नहीं करते, जब तक उसको चोट नहीं मारते, जब तक उसका आकार नहीं बना पाते। मिशन मूवमेंट के अंदर उसी तरीके से, चाहे देश के अंदर आरएसएस की सरकार चल रही हो, चाहे तमाम ऐसी सरकारें चल रही हो, वो कहीं ना कहीं भी उन्हीं ऐसी व्यवस्था के लोगों का है जिसको आरएसएस के नाम से जाना जाता है। चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो ऐसी सत्ताधारी कोई भी पार्टी हो, आप उठा के देख लीजिए, इस देश के अंदर दबे कुचले दलित पिछड़ों की आवाज सिर्फ उठाने वाले वही लोग हैं जो डॉक्टर अम्बेडकर के आंदोलन से निकले हुए हैं, जो मान्यवर कांशीराम साहब के आंदोलन से निकले हुए हैं। उन्होंने ही इस बात को समझते हुए अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए कुर्बान किया। तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि आप लोग जिस तरीके से, आप लोगों ने 10 नवंबर को जब हमने भाईचारा यात्रा निकाली थी विधानसभा के अंदर, तब भी आप लोगों ने अपना योगदान दिया था, तब भी आप लोग आए थे, तन मन धन से आप लोगों ने सहयोग किया था। ठीक उसी प्रकार से जो आने वाले समय में जो हम कार्यक्रम लगाएंगे, ये अकेला मैं ही नहीं उस लड़ाई में, ये जिम्मेदारी हमें सबको समझनी पड़ेगी। जो साथी इस कारवां से, इस आवाज से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो मेरे लिए नहीं, अपने आने वाली जनरेशन के, अपनी पीढ़ी के लिए एक रास्ता बनाए। अगर वो रास्ता नहीं बना तो रास्ता बंद हो जाएगा, आने वाली पीढ़ियां गुलाम हो जाएंगी। जिस व्यक्ति को 15 साल आपने सत्ता पे रख के देख लिया, उसका चुनाव चिन्ह हाथ था, पंजा। दूसरे व्यक्ति को जिसका चुनाव चिन्ह झाड़ू था, उसको भी 10 साल आपने देख लिया। अब इधर के उधर हो गए, झाड़ू वाला पंजे पे चला गया, पंजे वाला झाड़ू पे आ गया। सोच वही है, व्यक्ति वही है जिसने 25 साल आपको गुलामों की तरह ही इस्तेमाल किया हो, सिर्फ वोट के समय पे आपके बीच में आए हो, उसके बाद कोई भी भटका नहीं आपके बीच में। आप देख लीजिए, जहां हम रहते हैं और जहां पर दूसरे अपर कास्ट के लोग रहते हैं, आप जाके देखिए, आपके 10 बार कहने के बाद आपके बीच में सफाई होगी। आप अपने पार्कों का हाल देख लीजिए, अपनी गलियों का, खरंजों का हाल देख लीजिए, और वहां जाके देख लीजिए। आप इस बात को समझे, जहां डेवलपमेंट ज्यादा होता है वहां गुलामी भी उनकी ज्यादा होती है। जहां डेवलपमेंट कम होता है, हमारा समाज कहने वाला तो है ही नहीं, किसी से कुछ कहता तो है नहीं, जो मिल गया ठीक है, बोर्ड के लिए आया था हमने उसको दे दी, बिजली पानी के नाम पे भी दे दी, धर्म के नाम पे भी दे दी, जातियों के नाम पे भी दे दी। और उसके बाद हमें सोचने पर मजबूर होना चाहिए कि जिन लोगों ने हमें इस्तेमाल करने के अलावा कुछ नहीं किया, क्या वो लोग हमारे साथ खड़े हैं या नहीं। वोट को ऐसे मत समझिए कि भाई हम नहीं देंगे तो बिजली पानी नहीं मिलेगा। इस विधानसभा की जो हालत और स्थिति मैं आपको बताता हूं, मैं पूरी विधानसभा में घुमा हूं। हमारे बीच में आरपी सूद साहब संतलाल जी हैं, उन्होंने हमारी एक मीटिंग कराई थी 1 तारीख को नंदनगरी के अंदर। जब से वो कॉलोनी बनी है, एमसीडी कॉलोनी,
जब से उसके अंदर डेवलपमेंट एक बार ही हुआ, उसके बाद ना तो वहां सड़क बनी, ना वहां नालियां बनी, ना वहां खड़ंजे बने। और तो और सबसे बड़ी बात, जो दिल्ली की जो सरकार ये कहती है कि हम बिजली पानी फ्री देते हैं, वहां पर जो पुरानी जो लाइनें पानी की डली हुई है मीठे पानी की, वहां नाली वो पानी की लाइनें भी जंग खा के बंद हो गई है। वहां पर बोरिंग से सप्लाई करके एक फ्लैट में पानी जाता है। कौन रहता है वहां पर? वहां पर रहते ही अपने समाज के लोग हैं, वाल्मीकि जाति के लोग रहते हैं जो हमारे समाज से हैं। और वही 15 साल जिन्होंने सत्ता पे बैठ के हमारे समाज के दुख तकलीफों के बारे में नहीं सुना, तो सूद साहब कहां गए? आरपी सूद साहब, एक मिनट आ जाइए। तो जिन्होंने 15 साल तक, चलो जाति की बात ही कर लेते हैं, उस समुदाय से हमारे आरपी सूद साहब भी आते हैं, बीएम करोतिया जी भी आते हैं। जिस व्यक्ति की धारणा ही सही नहीं है, जो सिर्फ जिस पार्टी का गुलाम है, जिनको सत्ता का लालच के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है, तो वो डेवलपमेंट क्या करे? तो मेरा आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग अपनी एक एक वोट की कीमत को समझते हुए आप ये सोचें कि जब 25 साल आपने कोई उम्मीद उनसे नहीं की, जब 25 साल आप उनके दरवाजे नहीं गए किसी भी काम को लेके, तो 25 साल विधानसभा जो तड़पी है, जो ठगा सा महसूस किया सीमापुरी ने, तो मैं आपसे सिर्फ 5 साल मांगता हूं। हाथ खड़े करके से मेरा समर्थन करें। जो साथी मुझे समर्थन करते हैं, हाथ खड़ा करके बताएं, अकेले आप नहीं हैं, क्या आने वाले 5 साल गुलामी की जंजीरों को तोड़ते हुए आप मेरा साथ देंगे? आज हम वचनबद्ध होकर जाएंगे यहां से कि हम ना बिकने वाला समाज पैदा करेंगे, जो समाज जिनकी निगाहों में ऐसा है कि इसको तो 100 रुपए दे दो, 200 रुपए दे दो, साड़ी दे दो, खाना दे दो, इस समाज की वोट तो वैसे ही खरीद लेंगे। तो क्या हमें ऐसा जो लोग समझते हैं, क्या उसको वोट देंगे? ऐसी धारणा वाले लोग जो बैठे हुए हैं, मैं खूब बता दूंगा आपको, आप तो प्रैक्टिकल हैं, आपके सामने आप तो खुद प्रैक्टिकल हैं। हमसे बड़ा गुनहगार कोई नहीं होगा कि हम आने वाली पीढ़ी को बचाने में कोई योगदान नहीं देंगे। कल को हमारे बच्चे खड़े होकर इस बात को जरूर कहेंगे, जब हमारे अधिकारों की, हमारे सम्मानों की बात हो रही थी, तो आप अपना वोट बेच के क्यों आए? ये आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी। जैसे आज बेशक गति जो है धीमी पड़ी हो बहुजन आंदोलन की, पर हम जैसे सैकड़ों हजारों लोग हैं। मुझे बार बार मैंने उनसे कहा, मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश महासचिव भी रहा दिल्ली के अंदर। उसके बाद जब मैंने रिजाइन दिया, बड़ी बेशर्मी के साथ, जब लास्ट टाइम जब स्टेट की और केंद्र के जब पदाधिकारी बैठे हुए थे, मैं उनसे गुहार लगा रहा था कि 2022 का चुनाव जब उत्तर प्रदेश का हारे हैं, उस चुनाव की कुछ तो समीक्षा करो। मैं उत्तर प्रदेश के हर जिले के अंदर तो नहीं पहुंचा, पर किसी न किसी जिले में पहुंचा तो मैंने अपने समाज की हालत देखी थी और कार्यकर्ताओं की ईमानदारी देखी थी कि बिना खाना खाए, बिना पानी पिए, बिना चाय पिए वो आंदोलन को बचाने के लिए लगा हुआ था। पर निष्कर्ष उनके हाथ में नहीं था कि वो खुद इस आंदोलन को बचा सकते हैं। कहीं ना कहीं नेतृत्व की तरफ से भी कोई ना कोई कमी ऐसी है कि हम समीक्षा नहीं करते। मैंने इस बात को कहा तो वहां पर एक राज्यसभा का सांसद बैठा हुआ था जो मात्र 2015 में बहुजन समाज पार्टी में आया। वो मुझसे ये कहता है कि ज्यादा नेता बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें दिल्ली में लगाया है तो तुम दिल्ली में ही लगे रहो। मैंने उससे ये कहा कि ये आंदोलन है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का। जैसे जयपुर के अंदर बेशक वो कहां से खरीद के लाए, किराए पे लाए, वो बात अलग है, पर दिल्ली के अंदर भी किराए पे मिलते हैं, इस बात को भूलना मत। जिसने तुम्हें सर पे बैठाया वो तुम्हें नीचे भी उतार सकता है। ऐसे बेशरम लोगों को अगर हमें
जवाब देना है तो आंदोलन में हमें खड़ा होना पड़ेगा। आज ये शुरुआत अब से नहीं हुई है, 20 वर्षों का संघर्ष मेरे साथ रहा है। छोटे छोटे दलों में, संगठनों में, जब पार्टी के अंदर मैंने अपना योगदान जो दिया है वो 20 आज का नहीं, आज की गिनती नहीं है, पर मैं ऐसा समझता हूं कि मैं शुरुआत कर रहा हूं। आज सीमापुरी के कोने कोने में जो लोग जुड़े हुए हैं, जो आज एक आवाज बन के उभरने की बात कर रहे हैं, जो किसी भी संगठन से जुड़े हुए, वो लोग आगे आप देखिए, आपकी व्यवस्था भी है, आप उनसे अच्छा प्रचार भी कर रहे हैं, आप उनसे अच्छा बोलना भी जानते हैं, आप गली गली मोहल्ले आगे बढ़ रहे हैं, आपसे लोग जुड़ रहे हैं। ऐसी कोई भी सत्ताधारी पार्टी नहीं है, चाहे केंद्र में चल रही हो चाहे स्टेट में चल रही हो, जितनी संख्या में हमसे लोग जुड़े हुए हैं उतनी संख्या में किसी से लोग नहीं जुड़े। ये आपको गौरवान्वित की बात है कि गौरव होना चाहिए आपको कि आपके साथ इतने लोग जुड़े हुए हैं। सम्मानित साथियों, उसके बाद पार्टी के सेंट्रल के लोगों ने मुझसे संपर्क किया, मैंने फिर बात करने की कोशिश की। मैं फिर जाने के बाद मैं जब गया तो मुझे, जब मैं प्रदेश कार्यालय में जब बैठा था तो मुझे फिर सारे के सारे लोग घेर के बैठ गए, मुझसे किसी ने बात नहीं की, ना बात होने दी। फिर उसके बाद जब चुनाव आए नगर निगम के तो मुझे कहा गया कि भाई आप जो टिकट के लिए जमा कीजिए, आप प्रत्याशी लाइए, हम उसको भी लाके दिया, प्रूफ किया। हमने कहा चलो एक अवसर और देते हैं। उसके बाद 2024 का चुनाव आया, लोकसभा का चुनाव हुआ, मुझे स्टार प्रचारक भी बनाया। मुझे जहां से विजय बाबू चुनाव लड़ रहे थे वहां से मुझे चलो ड्यूटी भी लगाई। मैंने अपना पैसा, अपना सोर्सेज, अपने लोगों को लेके गया, हमने उनको पैसा भी दिया, सहयोग भी किया, और उसके बाद कोई समीक्षा नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। और उसके बाद क्या हुआ? नील बटे सन्नाटा। ये जितना समय बचा हुआ है, अगर हम अपने समाज के लिए ना दे पाए तो फिर सारा बेकार है। अगर मैं तैयार हूं, अगर मेरे अंदर क्षमता है कि समाज को मैं नेतृत्व दे सकता हूं, तो मुझे आगे आना चाहिए। मुझे किसी दल, किसी पार्टी की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक सबसे बड़ी विचारधारा है, तो उसका नाम है बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये सबसे बड़ी ताकत मेरे साथ है बात करने के लिए। कहीं भी जाओ, कहीं भी बात करो, खुला मैदान है। तो मैं सम्मानित साथियों, ज्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं आप लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जो समय, जो अवसर आपके बीच में आया है, 2 महीने, जब 4 साल 8 महीने 9 महीने 11 महीने जब आप लोग अपनी कमाई का खाते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं अपने कमाई से, तो आप लोग इस बात को भी समझना कि आने वाला जो वक्त है, जो चुनाव और चुनने का जो समय है इस विधानसभा में, तो आप अच्छे नेतृत्व को चुने। आप उसको चुने जिसके सबूत आपके सामने हो कि इसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे समाज को कहीं दबना पड़े, समाज को कहीं सोचना पड़े, समाज को विचार करना पड़े। तो सम्मानित साथियों, ये बहुत जरूरी है कि प्रत्याशी मैं नहीं, प्रत्याशी हर एक व्यक्ति होगा, हर एक व्यक्ति विधायक होगा जो इस पीड़ा और दर्द के साथ हमारे साथ आया है, जो मान सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे साथ आया है। हर एक व्यक्ति प्रत्याशी और हर एक व्यक्ति विधायक होगा। मैं ऐसा वादा आपसे करता हूं कि आपके सम्मान और मान की मैं रक्षा सुरक्षा करूंगा। कभी भी आपके सम्मान को कभी भी ठेस नहीं पहुंचेगी। आपके मान और सम्मान की ठेस पहुंचे तो उस दिन ही मुझसे दूर हो जाना। ये आंदोलन है महापुरुषों का। अगर मुझसे कहीं कोई कमी रह गई तो मुझे बता देना, मैं उस कमी के अंदर मैं सुधार भी करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि उस कमी में सुधार किया जाए, मैं कोशिश करूंगा उसके अंदर बदलाव किया जाए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आगे का रास्ता बना सकूं, जिससे हम लोग आने वाली जनरेशन को एक नया नेतृत्व और एक नई चीज हम उनको दें। आज हम सब लोग वचनबद्ध होंगे। आज से हर एक व्यक्ति, जैसे मैंने कहा, हाथ खड़े करके बताओ, आज से हर एक व्यक्ति प्रत्याशी होगा। ये स्वीकार करते हो नहीं करते? ना बिकने वाला समाज बनाएंगे। हमें जिस सोच से लड़ाई लड़नी है, जिस सोच से हम लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हम ना बिकने वाला समाज की स्थापना करेंगे। एक साथ मिलकर इस सीमापुरी के अंदर
जहां कॉलोनी के अंदर SC ST OBC मुस्लिम की जो लोग रहते हैं, जहां पर नशे को बहुत ज्यादा तादाद में बेचा जा रहा है और हमारी नस्लों को बर्बाद किया जा रहा है, तो इस सीमापुरी के अंदर नशा मुक्त करने के लिए हम लोग एक साथ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? हमारे बच्चे, हमारी पीढ़ी बर्बाद हो रही है, ये प्लानिंग के तहत है। सरकारों के साथ मिलकर ये काम किया जाता है, तो हमें ये रास्ता बनाना है। तो आप लोगों ने बहुत ही समय दिया और हम समय बहुत, और खाने की व्यवस्था आप लोगों की गई है। BM करोड़िया जी से निवेदन करूंगा कि आप भी अपनी बात रखें, और उसके बाद पवन गौतम जी, प्रेम सिंह जी भी हैं और मौलाना जी भी हैं।